हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, पीवीएफटी 2023 का पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं आप लोगों के, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन अटेंड करना है स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लास्ट ईयर पीवीएफटी 2022 का पेपर है जो स्टूडेंट्स आपके 30 अक्टूबर को हुआ था। जी हाँ स्टूडेंट्स, शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स जैसा ये आपका पेपर का आप जो पैटर्न देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न है जो स्टूडेंट्स आपको यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे कोचिंग के ही बच्चों का है। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस पेपर को देख रहे हैं तो केवल एक पेपर नहीं होता है आपका वेटनरी का, आपका एक शिफ्ट में होगा, किसी बच्चे का दूसरी शिफ्ट में होगा, फिर किसी दूसरे दिन किसी दूसरे बच्चे का होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे 2 से 3 दिनों तक पेपर चलते हैं आप लोगों के अलग अलग शिफ्ट में, या एक ही दिन में स्टूडेंट्स 3 से 4 शिफ्टों में पेपर को कंडक्ट करा लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक शिफ्ट का ये पेपर है, शिफ्ट नंबर 3 का ये पेपर है। जो स्टूडेंट्स आप पेपर पैटर्न पर अब यदि हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स ग्रीन वाला है, और यदि स्टूडेंट्स बच्चों ने गलत किया है तो फिर येलो वाला करेक्ट माना जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका क्या है, धातु कर्म प्रक्रमों में क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने हेतु प्रयुक्त गालक या फ्लक्स क्या है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मेटलर्जिकल प्रोसेस में फ्लक्स यूज टू रिमूव, ठीक है, बेसिक इंप्योरिटीज इज। तो स्टूडेंट्स किस चीज का यूज किया जाता है, तो सिलिका का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिलिका का यूज क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं, किसमें, फ्लक्स में, गालक में। पिक दी ऑड वन आउट। जी हाँ स्टूडेंट्स, विषम को चुनना है आपको। वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत, आणविक कक्षा का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत। वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये स्टूडेंट्स आपके सिमिलर हैं, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो स्टूडेंट्स ये आपका अलग है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे पेपर में आपसे, तो ये संक्रमण धातु आपका हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी संक्रमण धातु द्वारा ग्रहण की गई उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को आपको चुनना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर NS + N-1 × D, ये हाईएस्ट यहाँ पर होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो समव्ययता पर आया है, ज्यामितीय समव्ययता कौन सा दिखाएगा कौन सा नहीं दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर है, चैन आइसोमेरिज्म पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक आपको पेपर में पढ़ना होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी वाला था। येलो और ग्रीन वाले ही इसमें ऑप्शन जो है वो सही होंगे। द थ्योरी ऑफ कोरोजन इज कॉल्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपसे संचारण पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद में नायलॉन 66 क्या होते हैं, ये आपसे बहुलक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलीमर पर नायलॉन 6 क्या होता है, BSC क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एनिलिल ब्रोमाइल बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका सही है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर पूछा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं संतुलन या साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, लोगों के समान पैकिंग अंश जिसे हम लोग बोलते हैं SPC, सेम पैकिंग फ्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके बाद में स्टूडेंट्स हम आपसे तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो, एथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिंगल स्टेप फ्रॉम। जी हाँ स्टूडेंट्स, एथाइन जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये आपके ऑप्शन दिए, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा, एथिलीन डाइब्रोमाइड के द्वारा, एथिलीन, ठीक है, डाइब्रोमाइड के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्वांटम संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर पूछे जा चुके हैं। क्वांटम थ्योरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम क्या है, स्पिन क्या है, ठीक है, मैग्नेट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं SPDF से। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका कौन सा एजो यौगिक नहीं है, एजो यौगिक क्या होते हैं, एजो कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है KP और KC प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, फुल लाइफ ऑफ पीरियड, जीरो लाइफ ऑफ पीरियड आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यदि आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको IUPAC बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से गैस वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गैस के आयतन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स गैस के आयतन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉयल्स नियम, एवोगैड्रो नियम, चार्ल्स नियम, और स्टूडेंट्स आप लोगों को आइडियल गैस पढ़ना पड़ेगा, PV = nRT। RNA DNA पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है देखिए KP और KSP वाला जो संबंध है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ऊर्जा संचार पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे संतुलन वाले इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपसे स्टूडेंट्स बहुलीकरण पर पॉलीमेरिज्म पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है अयस्क पर ओर्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झाग प्लवन प्रक्रम क्या होता है, फोर्थ फोर्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे अणुसूत्र वगैरह मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे प्रोटीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टिश्यू पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, IUPAC पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ICBN क्या होता है फुल फॉर्म वगैरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्रेब्स चक्र क्या होते हैं, क्रैब साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे DNA RNA पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे जो है मास, ठीक है, नॉस्टॉक क्या होता है, क्लोरल क्या होता है, ठीक है, प्यूनेरिया क्या होता है, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है ये आता है। लैक्टोज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंडोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी क्या होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं ये आपसे आता है। ट्यूनिका क्या होती है स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हार्मोन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरणीय नियोजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आपसे। टोनोप्लास्ट क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आपसे, आर्टिफिशियल जीन्स जो होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, केंद्रिका क्या होती है, DNA क्या होते हैं, RNA क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कैटलिस्ट क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में आते हैं। प्लाज्मा स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स फसलों से संबंधित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पेपर के पैटर्न यदि देखेंगे तो पेपर का लेवल स्टूडेंट्स आपका जो है काफ़ी ज़्यादा मीडियम और हाई लेवल दोनों स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें कंबाइन देखने के लिए मिलेगा। NCERT आपका 50% है, 50% रेफरेंस होता है। रेफरेंस भी MP के स्टेट बोर्ड वाली चलती हैं, जैसे आपकी सिवलाल है, नवबोध है, प्रबोध है, युगबोध है। स्टूडेंट्स इस तरीके की बुकों का आपको जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो स्टूडेंट्स यदि आप इन बुकों पर ध्यान देंगे तो स्टूडेंट्स इन बुकों में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कौन सी चीज़ें आपको छोड़ना है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है, इन सभी चीज़ों पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस स्टूडेंट्स आपको कोई भी कोचिंग वाले ही बता पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप हमारे पास कोचिंग ज्वाइन कीजिए या कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए वेटनरी का, नहीं तो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं निकलेगा। कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होता है। जिस भी कोचिंग संस्थान में आप जुड़े हैं स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स मॉडल क्वेश्चन पेपर लेना है उनसे, आपको टेस्ट सीरीज लेना है, आपको PYQ पूरे लेना है। इसके साथ में स्टूडेंट्स आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ले लीजिएगा सेफ्टी के लिए, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास में होगा, तो आप तुरंत अपना टॉपिक उस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लाइव टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आपको लाइव टेस्ट का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। आपका पेपर ऑनलाइन होगा, तो जब तक आप घर में बैठ के 8 से 10 बार ऑनलाइन टेस्ट नहीं देंगे तो आप स्टूडेंट्स पेपर में क्या करेंगे। पहली बार आप पेपर के सामने जाके बैठेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कब टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए ऑनलाइन की, और आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको स्कोर भी तुरंत पता चल जाता है। जैसे एग्जाम में पता चलेगा कितने नंबर आ रहे हैं, तो वैसे ही जब आप ऑनलाइन घर में बैठ के टेस्ट देंगे तो यहाँ पर यदि स्टूडेंट्स आप 100 नंबर में से 80 से 90 नंबर लाएंगे तो स्टूडेंट्स आप वहाँ आसानी से 70-75 नंबर लेकर आ सकते हैं और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जुड़िएगा, ये सारी चीज़ें लीजिएगा, और यदि आप हमारे कोचिंग संस्थान में जुड़ते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें पहले ही दिन, जैसे आप आज कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको आज की आज जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड मिलेगा, चैप्टर वाइज IMP टॉपिक के साथ में, प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन के साथ में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में, कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट तुरंत मिलेगा आपको, PYQ प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, हर दिन का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको लाइव मिलेगी स्टूडेंट्स, आपको हम IMP क्वेश्चन देते हैं और 3 घंटे की लाइव क्लासेस आपकी पेपर तक की होती है, फुल कोर्स विद रिवीजन के साथ में। तो यदि आप स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारी कोचिंग होती है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम फीस है, यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और स्टूडेंट्स आप एक दिन की फ्री डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ काफ़ी हाई होता है स्टूडेंट्स, यदि आप 70 नंबर के आसपास लेकर आते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, उससे कम में स्टूडेंट्स आपके चांसेस बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डिमांडेबल वाला ये वेटनरी का कोर्स है आप लोगों का, इसलिए स्टूडेंट्स इसका कट ऑफ भी हाई जाता है, और स्टूडेंट्स पेपर भी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है हाई लेवल का पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकते हैं किस लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा मन लगा के, यदि आप कोचिंग करना चाहेंगे तो जरूर संपर्क कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।